हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में जिसमें हम लोग क्लास 10th का मैथ पढ़ने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो आपका चैप्टर है सांख्यिकी, उससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। देखिए, जो क्वेश्चन मैंने लिया है एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं, तो इन क्वेश्चन को जरूर से जरूर आप लोग तैयार करिएगा। इसके अलावा अगर जो आपका प्रैक्टिस करने का मन है तो आप लोग एनसीईआरटी बुक से जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग जरूर से जरूर कवर करिएगा। अगर जो इतना क्लास आप लोग कर लेते हैं तो आपके संख्या से जितने भी क्वेश्चन आएंगे बहुत ही आराम तरीके से आप लोग कर ले जाएंगे। ओके, तो देखिए कुछ फार्मूले हैं जो मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन के साथ में भी आपको बताता चलूंगा, सिखाता हुआ चलूंगा। ठीक है, तो आप लोग इनको जरूर याद करिएगा। जैसे अगर जो माध्य निकालने की बात की जाए तो माध्य तीन तरीके से निकाला जाएगा। ठीक है, पहला होता है आपका प्रत्यक्ष विधि, ठीक है, दूसरा होता है कल्पित माध्य विधि और तीसरा होता है पग विचलन विधि। इन तीनों विधियों से क्या करते हैं हम लोग, माध्य निकालते हैं। ठीक है, सब में आंसर सेम सेम आता है, चाहे इससे निकालो चाहे इससे निकालो चाहे इससे निकालो। ठीक है, जब आपके एग्जाम में कंडीशन कहेगा, ठीक है, कि आप लोग कल्पित माध्य विधि द्वारा निकालिए तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, अगर जो कहेगा पग विचलन तो ये लगाएंगे। अगर जो कुछ भी नहीं कह रहा तो जो मर्जी आपकी वो लगा लो। ठीक है, बस कैलकुलेशन थोड़ा-सा आसान हो जाता है इन फार्मूले को लगाने से। ठीक है, अगर जो ये वाला फार्मूला लगाते हैं तो कभी थोड़ा कठिन हो जाता है, कभी ये वाला लगाते हैं तो बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए माध्य निकालने का फार्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान में सिग्मा एफ आई। क्वेश्चन के साथ में इसको समझेंगे कि ये फार्मूला कैसे यूज किया जाएगा। उसके बाद में कल्पित माध्य की बात कर ली जाए तो यहाँ से होता है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपान में कितना होता है, सिग्मा एफ आई। उसके बाद में अगर जो पग विचलन की बात की जाए तो यहाँ से होता है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपान सिग्मा एफ आई इंटू एच। ठीक है, ये फार्मूला आपको जरूर से जरूर याद होना चाहिए। इसके अलावा अगर जो आपको बहुलक निकालना है, ठीक है, तो बहुलक के लिए फार्मूला होता है यल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपान में टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच। ठीक है, ये वाला फार्मूला स्क्रीन शॉट जरूर से जरूर करिएगा आप लोग। इन सारे फार्मूले को मैं इधर वाला भी दिखा दे रहा हूँ, इसका भी स्क्रीन शॉट कर लीजिए आप लोग। और इधर ये जो फार्मूला दिया गया इसका भी, माध्यिका निकालने का एक फार्मूला, बहुलक निकालने का एक फार्मूला। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए माध्यिका निकालने का फार्मूला क्या होता है। माध्यिका इसी को कहते हैं, इसी को माध्य भी कहते हैं, चाहे माध्यिका को चाहे माध्यिक दोनों एक ही नाम है, कंफ्यूज मत रहिएगा एग्जाम में। क्या होता है, यल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपान एफ इंटू एच। ठीक है, कहीं कहीं पर सी केवल लिखा रहता है तो उस फार्मूले से आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके बच्चों, बाकी ये लास्ट फार्मूला है जिससे बहुविकल्पीय क्वेश्चन बनते हैं। बहुलक बराबर तीन माध्यिका माइनस दो माध्य। इसकी जगह पर क्या आप माध्यक भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, माध्यक भी लिख सकते हैं। ओके, इतनी बात क्लियर हो तो हम लोग क्वेश्चन की तरफ अब बढ़े। सबसे पहले हम लोग माध्य निकालना जो होता है उससे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, उसके बाद में माध्यिका, उसके बाद में बहुलक। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन कवर करते हुए चलेंगे। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन। ठीक है, ये 19, 22, 23 और 24 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, कहे क्या रहा है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन के समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। करना क्या है, आपको माध्य निकालना है। अब माध्य निकालने के जो लिए जो फार्मूला यूज करना चाहें वो फार्मूला यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है आपका वर्ग अंतराल। ठीक है, इसके बाद में दिया गया है बारंबारता। ठीक है, वर्ग अंतराल जैसे दिया गया है इसको देख लेंगे, एक बार बारंबारता जो दिया गया है इसको ऐसे देख लेंगे। ठीक है, इसके बाद में क्या करेंगे, इसकी हम नई सारणी बनाएंगे। ठीक है, एक सारणी तो ये दिया गया था लेकिन से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कुछ इस तरह से सारणी बनाएंगे। ठीक है, वर्ग अंतराल, ठीक है, जो कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर दिया गया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम लोग इस तरह से लिख लेंगे, 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ठीक है, इतना लिख लिया हमने। ठीक है, उसके बाद में आपका जो दिया गया था बारंबारता। ठीक है, बारंबारता देखेंगे कहाँ दिया गया है, बारंबारता यहाँ पर देखेंगे दिया गया है 8, 12, 10, ठीक है, 11, 9 दिया गया है। इसको देखिए यहाँ पर लिखेंगे, ये दिया गया है आपका बारंबारता। कोई जरूरी नहीं बाद में लिखो, इसको यहाँ पर भी लिख सकते हो, इस वाले रो में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर बारंबारता लिखा गया 8, 12, ठीक है, 10, 9 और कितना दिया 11 और 9 दिया गया। इन सबको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इनको सबको जोड़ लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो माध्यमान दिया गया है एक्स आई, ठीक है, इसको निकालना पड़ता है। ठीक है, कैसे निकालते हैं, 0 और 10 को जोड़ते हैं, 0 और 10 जोड़ेंगे कितना आएगा 10 और 2 से भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा।
ठीक है। इसी प्रकार इन दोनों को जोड़ करके यहाँ पर रख देंगे तो कितना आ जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 का आधा 15 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50, 50 का आधा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। या फिर दो निकाल लीजिए, ठीक है, जैसे ये निकाला और आपने ये निकाला, ठीक है, या फिर एक ही निकाल लीजिए, पहला वाला कितना आया 5 आया ना। अब देखो इनके बीच में डिफरेंस कितने कितने का चल रहा है, ठीक है, अगर जो सेम सेम डिफरेंस चल रहा है, ठीक है, तो उतना ऐड करते चले जाओ। जैसे 10 का डिफरेंस चल रहा है, 10 का डिफरेंस तो 10 जोड़ेंगे 15, 15 10 कितना हो जाएगा 25, 25 10 35, 35 10 45, ठीक है। इस तरह से क्या कर सकते हैं आप लोग, इसको निकाल सकते हैं। अगला स्टेप क्या होता है हमारा, एफ आई एक्स आई निकालने का होता है। क्या होता है एफ आई एक्स आई, ये कैसे निकाला जाता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। 5 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 5 अट्ठे 40, ठीक है। 15 और 12 का गुणा करेंगे 180 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 25 और 10 का गुणा करेंगे 250 हो जाएगा। 35 और 11 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 385, और 45 और 9 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 405, ठीक है। इन सब का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा कम टाइम लगे इसलिए मैंने ये चार्ट पहले से बनाकर रख दिया है यहाँ पर। अब आगे क्या करना आपको ध्यान से देखेंगे। देखिए आपको एफ आई क्या करना होगा, निकालना होगा, सिग्मा एफ आई निकालना होगा। सिग्मा एफ आई का मतलब क्या, सबको जोड़ लो, ठीक है। 12 और 8 20 हो जाएगा, 20 10 30 और 30 10 40 और 40 10 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा ये, ठीक है। इसी प्रकार से इसको भी आपको जोड़ना है, ठीक है। टोटल जोड़ेंगे तो जोड़ने पर कितना आएगा, ये आएगा 1260 आ जाएगा, ठीक है। ये हमने सब चीजें निकाल ली। अब फार्मूले में इन सारी चीजों को रखना होगा, ठीक है। फार्मूला क्या अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, ठीक है। क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान में कितना होता है, सिग्मा एफ आई होता है। ये तो होता है फार्मूला। ये किसका फार्मूला होता है, माध्य निकालने का, एक्स बार का फार्मूला होता है। अगर जो नहीं याद है, ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, देख लो। ये प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य निकालने का फार्मूला है, ठीक है। कल्पित विधि द्वारा भी निकाल सकते हैं, अभी मैं इस पर भी क्वेश्चन करवाऊंगा, परेशान नहीं होना आपको। ओके, हाँ देखेंगे। अब ये सारी चीजें हो गई हैं। अब इसके बाद में क्या करना है आपको, सारी वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आया है, 1260 आया ना, तो यहाँ पर लिख देंगे 1260 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद एफ आई कितना आया था, ये आया था 50, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 50। अब इन दोनों का भाग लगाएंगे, ठीक है। भाग लगाने पर जो आएगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो भाग लगाने पर ये आएगा लगभग 25.2, ठीक है। कितना आएगा, 25.2 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा। इतने ही आसान तरीके से आपको माध्य निकालना है, ठीक है। आपके मन में ये थोड़ा सा डाउट बन सकता है कि सर ये जोड़ने में ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। इसीलिए क्या करते हैं हम लोग कल्पित माध्य विधि द्वारा लगाते हैं, ठीक है, या पग विचलन विधि का यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जोड़ने और घटाने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, कभी कभी दशमलव में आ जाता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग अलग तरह का एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे ये देखो, इसमें माध्य निकालने के लिए कह रहा है, और बहुलक, बहुलक हम लोग बाद में देख लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आया आपका 20 में, 22 में और 24 में आया, ठीक है। बहुलक तो हम लोग लास्ट में देखेंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं है इससे, ठीक है। माध्य सबसे पहले हम लोग निकालना सीखेंगे इसका, ठीक है। कैसे निकालेंगे आप लोग, पहला तरीका जो बताएगा उसका भी यूज कर सकते हैं, या फिर नया तरीका सीखना चाहें तो उसका भी यूज कर सकते हैं। जैसे पग विचलन हो गया एक तो आपका, उसके अंदर कल्पित माध्य हो गया, एक प्रत्यक्ष विधि हो गया, ठीक है। तो इसको चलो दूसरे मेथड से हम लोग निकालते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा गया 0 से 10, 10 से 20, ये वर्ग अंतराल है, और ये क्या दिया गया बारंबारता, ठीक है। तो वर्ग अंतराल और बारंबारता लिखेंगे एक सारणी में हम लोग। यहाँ पर हो गया आपका वर्ग अंतराल 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद में बारंबारता यहाँ पर 4 8, ठीक है, 10 12 10, ठीक है। उसके बाद में 4 2, ठीक है, सबको लिख दिए। उसके बाद में सबको जोड़ लेंगे, जोड़ने पर जो आएगा वही क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आई हो जाएगा। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50। एक बार चेक करो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये, हाँ दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं है। इतना हो गया सबको जोड़ने के बाद। इसके बाद में निकालते हैं हम लोग मध्य बिंदु, ठीक है, यानी कि एक्स आई निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग लगा देंगे, तो कितना आएगा, 30 का आधा हो जाएगा 15। डिफरेंस कितने कितने का चल रहा है, 10 10 का, तो 10 10 सब में क्या कर दो, जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 35 45 55 65 और 75, ठीक है, सबको जोड़ने पर। या फिर ये भी तरीका है, इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग लगा दो, तो कितना हो जाएगा, 7 7 14 1 15, ठीक है। 150 का कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका एक्स आई हो गया। आगे क्या निकालते हैं हम लोग, निकालते हैं डी आई, ठीक है। डी आई कैसे निकाला जाता है, इनमें से क्या करेंगे, जो दिया गया है ये सारी वैल्यू, ठीक है, इसमें से किसी एक को जो बीचों बीच में होता है उसको क्या मानते हैं हम लोग, ए मानते हैं। किसमें से, एक्स आई में से, ठीक है। एक्स आई में जो बीच में दिया गया 1 2 3 4 5 6 7 दिया गया, 7
तो ऊपर से 1 2 3, ठीक है, चौथे नंबर पे कौन आ रहा है 45, ठीक है, इसको क्या मान लेंगे हम लोग ए मान लेंगे, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है यही मानो, ठीक है, आप इसको भी मान सकते हो, इसको भी मान सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए हम लोग बीचों बीच वाले को मानना चाहते हैं, ठीक है। अब डी आई का फार्मूला क्या होता है आपको मालूम होगा, डी आई इक्वल टू होता है एक्स आई माइनस ए, ठीक है। अब यहाँ से सारी वैल्यू रखते हुए जाएंगे, घटाते हुए चले जाएंगे, ठीक है। एक्स आई की जगह पर कितना रखेंगे हम लोग, इधर देखो, एक्स आई की जगह पर कितना रखेंगे 15 रखेंगे, ठीक है। और ए की जगह पर कितना रखेंगे यहाँ पर 45, घटाने पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 30 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से एक्स आई की जगह पर अगली बार कितना रखेंगे 25 रखेंगे, और ए तो कोई चेंज होने वाला ही नहीं, तो 45 रखेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 20 आ जाएगा। अगली बार कितना रखेंगे 35 रखेंगे, ठीक है, 35 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -10। अगली बार इसकी जगह पर 45 रखेंगे, 45 में से 45 घटाएंगे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद में आपको 55 रखना है, ठीक है, 55 में से घटाएंगे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, 65 में से घटाएंगे 20 आ जाएगा, और 75 में से घटाएंगे कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। ये सारी चीजें हो गई। अब देखिए डी आई यहाँ पर निकल गया। अगर जो आप लोग को, ठीक है, डी आई निकालने के बाद में देखिए, अगर जो ये वाला फार्मूला लगाना, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, 1 मिनट रुकेंगे जस्ट, हाँ यहाँ पर दिया गया है। अगर जो आपको कल्पित माध्य बिंदु द्वारा लगाना है, ठीक है, तो डी आई निकल चुका है, एफ आई निकल चुका है, ए निकल चुका है, ठीक है, सारी चीजें यहाँ पर पुट करके आराम से आंसर लगा सकते हैं। लेकिन से अगर जो पग विचलन लगाना है, ठीक है, तो एक स्टेप और आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो पग विचलन वाला सीख लेते हैं हम लोग, उसको कैसे निकालेंगे। देखो ये हो गया सारी चीजें। अगली बार निकालते हैं हम लोग यू आई, ठीक है। यू आई कैसे निकाला जाता है इसको देखेंगे बच्चों। यू आई निकालने का तरीका होता है डी आई अपान एच। क्या होता है डी आई अपान एच। डी आई कहाँ से दिया गया, ये डी आई आपका पूरा दिया गया ये, ठीक है। एच क्या होता है, इनके बीच में जो डिफरेंस चलता है, ठीक है, इनके बीच में जो डिफरेंस चलता है, कितने कितने का डिफरेंस है, सब में 10 10 का डिफरेंस है। तो क्या करेंगे डी आई में सब में 10 10 से भाग लगाते हुए चले जाएंगे, कुछ करना नहीं है इसमें। ये तो आपका आया था ए, इस पर टिक कर दिए हम। इसमें 10 से भाग लगाओगे -3, इसमें भी 10 से सब में भाग लगाते जाओ, तो इस तरह से ये आपका मिल जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब आपको क्या निकालना है, सिग्मा एफ आई यू आई निकालना है। एफ आई यू आई, एफ आई कहाँ दिया गया है, यहाँ दिया गया है, और यू आई यहाँ पर दिया गया है। इन दोनों का गुणा करिए, 4 तिहाई 12 -12 हो जाएगा, 8 दुनाई 16 -16 हो जाएगा, 10 एक 10 यानी कि -10 हो जाएगा, 0 से गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, 10 का गुणा होगा 10 एक 10, और 4 का गुणा 2 में होगा 4 दुनाई 8, और 2 का गुणा जब 3 में होगा तो कितना आ जाएगा 2 तिहाई 6 हो जाएगा, ठीक है। इतनी सारी चीजें हो गई है। अब फार्मूले की बात कर लीजिए, तो फार्मूला मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इसी फार्मूले पर हमको लगाना है। देखिए कल्पित माध्य का जो फार्मूला होता है, एक्स बार इक्वल टू कितना होता है ए प्लस, उसके बाद में होता है सिग्मा एफ आई यू आई अपान में कितना होता है सिग्मा एफ आई इंटू में एच, ठीक है। यही फार्मूला आपको लगाना है। तो एक्स बार इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू चेक करेंगे कितना आया था यहाँ पर 45, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे 45 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना आया है, इधर देखेंगे हम लोग, एफ आई यू आई आया है -14 आया है, ठीक है। तो क्या करेंगे -14 रख देंगे हम लोग, माइनस का कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 14, ठीक है। और सिग्मा एफ आई जो आया है यहाँ पर रखना है, कितना आया है, ये आया 50, तो यहाँ पर 50 लिख लो। एच की वैल्यू कितनी थी, 10 थी ना, एक बार देख लो 10 ही है, तो 10 रख दो, ठीक है। इनके बीच में डिफरेंस 10 का आ रहा है, हाँ 10 हो जाएगा ये। 50 यहाँ पर देखिए, अब एफ आई लिखा गया था, सिग्मा एफ आई यू आई -14 लिखा गया था, ठीक है, सारी चीजें हो गई हैं। अब इसको सॉल्व कर लो, तो एक्स बार इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45, ठीक है। और यहाँ से एक जीरो से एक जीरो काटना चाहे काट सकते हैं, ठीक है। और प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, और ये कितना हो जाएगा 14/5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 और माइनस में, ठीक है, इसका भाग लगा देंगे, ठीक है। कितनी बार में भाग जा सकता है, ये 5, और भागे किस में लगाना है 14, कितना हो जाएगा 5 दुनाई 10, 4 हो जाएगा, 10 लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, यानी कि 2.8 इसमें से घटाना है, ठीक है। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 42.2 आ जाएगा, ओके। तो इस तरह से इसका भी आप लोग आंसर ला सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या करा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, 19 में आया, 22 में आया, 23 में आया, ठीक है, 25 में भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन के समांतर माध्य 25 है, तो पी का मान ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए इस बार आपका माध्य जो दिया गया है, ये पहले से एक्स बार की वैल्यू 25 दे रखी गई है, ठीक है। इसमें पी यहाँ पर जो दिख रहा है, इसी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं हम लोग।
सबसे पहले वर्ग अंतराल और बारंबारता क्या करेंगे हम लोग एक जगह पर लिख लेंगे सारा में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो गया वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ये सारी चीजें हो गई। बारंबारता, ठीक है, 5, 18, ठीक है, और 15 पी और 6 दिया गया था। सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 44 प्लस पी, ठीक है। आपको शायद साफ ना दिख रहा हो तो यहाँ पर लिख मैं दे रहा हूँ 44 प्लस में कितना आया, पी आया है ये, ठीक है। इनको जोड़ने पर आ जाएगा, आराम से जोड़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद में एक्स आई निकालना होता है। क्या निकालना होता है, एक्स आई। एक्स आई कैसे निकाला जाता है, इन दोनों को जोड़ते हैं और 2 से भाग लगाते हैं, ठीक है। जोड़ेंगे कितना आएगा 10 और 2 से भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब देखेंगे कितने कितने का डिफरेंस चल रहा है, कहेंगे 10 का डिफरेंस चला, सब में 10 10 जोड़ते चले जाओ, या फिर इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग लगा दो तो कितना हो जाएगा 30 का आधा 15, ठीक है, और 20 और 30 कितना हो जाएगा 50, 50 का आधा 25 हो जाएगा, यहाँ 70 का आधा 35 और यहाँ 90 का आधा कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। इस तरह से एक्स आई निकल जाएगा, ठीक है। आगे स्टेप क्या है, सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालने का काम है, ठीक है। क्या, सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालने का, ठीक है। तो क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 25 हो जाएगा, 15 और 18 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 270, ठीक है। 25 15 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 375 हो जाएगा, और यहाँ पर जो दिया गया है 35, ठीक है, और पी का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 35 पी हो जाएगा, 45 और 6 का गुणा करेंगे 270, ठीक है। सबको जोड़ना, ठीक है। इनको जोड़ने पर ये आ जाएगा आप लोग का लिखा गया है 940 प्लस 35 पी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझने में तो कोई दिक्कत किसी को होना नहीं चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग निकालेंगे क्या, माध्य निकालेंगे, ठीक है। माध्य निकालने का फार्मूला लगाएंगे, उसके बाद में आराम से आंसर आ जाएगा। माध्य एक्स बार इक्वल टू कितना होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान में कितना, सिग्मा एफ आई, ठीक है। अब देखिए शुरुआत में ही कह रहा था ये 25 दिया गया तो 25 यहाँ पर लिख लेंगे, और यहाँ पर एफ आई एक्स आई की वैल्यू पुट करेंगे और नीचे एफ आई की वैल्यू पुट करेंगे। ये कितना आया है 940 प्लस 35 पी, 900, एक मिनट रुकेंगे ये बड़ी तेज चल रहा है, 940 प्लस 35, 35 पी हो गया यहाँ पर, ठीक है। और नीचे कितना आया है, नीचे वाला एफ आई एक्स आई की वैल्यू देख लेंगे, एफ आई की केवल वैल्यू देखना है। ये 44 प्लस में कितना आया, पी आया है, ठीक है। तो इसको रख देंगे हम लोग 44 प्लस पी, ठीक है। अब क्या करना है, इसका गुणा इसमें करना है, उसके बाद में सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो 25 और 44 का गुणा कर लो और पी के साथ में इसका गुणा कर लो, ठीक है। दोनों का गुणा करेंगे 44 और गुणे कितना 25, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 25 चौका 100 का 0, 10 कैरी हो जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा, और 100 में जब इसको जोड़ेंगे, ठीक है, 10 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 25 चौका 100 हुआ था ना, ये 100 था, यहाँ पर हो जाएगा 1, यानी कि 110 हो जाएगा, ये सीधे सीधे समझ लो, ठीक है। मतलब क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1100 हो जाएगा, और पी का जब गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 25 पी हो जाएगा, इक्वल टू 940 प्लस 35 पी, ठीक है। इतना हो गया। अब पी वाले को एक साथ कर लो और संख्या जो दिया गया इसको एक साथ कर लो, 940 को इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1100 माइनस 940 इक्वल टू 35 पी, और माइनस में कितना हो जाएगा 25 पी, ठीक है। घटा देंगे इनको, 0 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 10 में से 4 जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 10 बचा था और 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 पी हो जाएगा। पी बराबर निकालना चाहे तो कितना हो जाएगा 160, और बटे में कितना आ जाएगा 10, भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 16, ठीक है। मतलब क्या है, पी का जो मान पूछ रहा था आपसे वो कितना आ जाएगा 16, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको भी करना था, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोग के लिए ये था, जो कि लगभग देखेंगे 3 साल लगातार आया, ठीक है। 19 में आया, 22 में आया, 23 में आया, 25 में, ठीक है। तैयार रखिएगा, जरूर से जरूर आएगा, या फिर इसी तरह से एक क्वेश्चन और आपके बुक में है, ठीक है, तो उसको भी तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल है या बुक में है एक्सरसाइज में, वो मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, तो आप लोग देख लीजिएगा जरूर से जरूर। अब देखिए चलिए हम लोग निकालना सीख लेते हैं माध्यिका, ठीक है। माध्यिका कैसे निकालते हैं, माध्यिका का पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, देखिए 19 में आया, 20 में आया, 21 में आया, 22 में आया, 23 में आया, 24 में आया, मतलब लगातार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। पहले दिया गया है ये आपका
वर्गांतराल और यहाँ पर दिया गया बारंबारता। ठीक है, तो माध्यिका निकालने के लिए आपको संचयी बारंबारता निकालना पड़ता है। ठीक है, ये बात अगर जो आपको मालूम है तो क्वेश्चन चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, यहाँ पर वर्गांतराल हो गया, यहाँ पर बारंबारता दिया गया। ठीक है, दोनों चीजें दी गई हैं। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, संचयी बारंबारता निकालेंगे। कैसे निकालते हैं? ठीक है, इनको जोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए चलते हैं। ठीक है, 3 और 10 कितना हो जाएगा? 13। यहाँ पर लिख देंगे। पहला वाला सेम सेम लिखते हैं, दूसरे वाले में क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ करके लिख देते हैं, 13 हो जाएगा। ठीक है, अगले बार में क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ करके लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 33। अगली बार में इन चारों को जोड़ करके यहाँ पर लिखेंगे, 46 आ जाएगा। अगली बार में इन सारी चीजों को जोड़ करके यहाँ पर लिख देंगे, तो कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। ओके, ये सारी चीजें हो गई। ठीक है, और इनको जोड़ करके रखेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा? आपका एन आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 50। अब हमको निकालना है एफ। ठीक है, तो एफ निकालने के लिए n/2 निकालते हैं। ठीक है, क्या निकालेंगे? n/2। तो n कितना दिया गया? 50, और 50 का आधा कितना होता है? 25 होता है। ठीक है, 25 किस में वेरी करेगा? ठीक है, इसमें देखेंगे। ठीक है, ये तो 13 दिया गया है। ठीक है, ये 0 से 13 3 दिया गया, 13 दिया गया, उसके बाद 33, 33 वाला। ठीक है, 25 किस में आएगा? इसी 33 वाले में आएगा। ठीक है, तो एफ की वैल्यू इसके सीध में आएंगे। ठीक है, और जो बारंबारता दिया गया उसी को क्या मान लेंगे हम लोग? एफ मान लेंगे, यानी कि एफ बराबर कितना हो जाएगा? 20। कैसे निकालेंगे? फिर से सुनेंगे। सबसे पहले एन जितना आया उसका आधा करेंगे। ठीक है, उसको देखेंगे संचयी बारंबारता वाले में किस में मिल रहा है। ठीक है, तो 25 किस में मिल जाएगा? 25 आप लोग को मिलेगा 33 वाले में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 13 तक ही दिया गया है और 33 इसी के बीच में आएगा। ठीक है, तो एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आपकी हो जाएगी 20 हो जाएगी। यहाँ पर लिख देना आप लोग, एफ बराबर कितना? 20। आगे आपको निकालना होता है सी एफ। ठीक है, तो सी एफ कैसे निकालते हैं? सी एफ जो होता है ये संचयी बारंबारता वाले में से निकाला जाता है। ठीक है, और जो आपका माध्यक वर्ग आया, ठीक है, इससे ऊपर वाला होता है। ठीक है, तो माध्यक वर्ग कौन सा हो जाएगा? यही होगा। ठीक है, इससे ऊपर वाला संचयी बारंबारता कितना है? 13। तो सी एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 13 हो जाएगी। कितना हो जाएगा? सी एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 13 हो जाएगी। ठीक है, यल की जरूरत पड़ती है, तो यल कैसे निकालते हैं हम लोग? जो आपका ये बारंबारता माध्यक वर्ग निकाला गया। ठीक है, इसमें जो लोअर लिमिट होता है वही क्या होता है? आपका जो होता है यल होता है। तो यल कितना हो जाएगा? यहाँ पर आपका हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, इतनी सारी चीजें हो गई। अब ये सारी चीजें उठा करके क्या करना, आपको फार्मूले में पुट कर देना है, देन आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो फार्मूला अगले पेज पर लिखते हैं, उसके बाद में सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए आपका फार्मूला क्या है? माध्यिका या फिर माध्यक कह सकते हैं। माध्यिका बराबर होता है आपका यल प्लस n/2 माइनस सी एफ। ठीक है, और अपान में कितना होता है? अपान में आपका चलता है एफ। एक मिनट रुकेंगे। अपान में होता है एफ और इंटू में एच। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। ठीक है, एच क्या होता है आपको मालूम होगा? वर्ग अंतराल जो चलता है वही होता है आपका एच। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। यल की वैल्यू कितनी आई थी? 40 आई थी, तो यहाँ पर रख देंगे हम लोग 40 प्लस n/2 कितना आया? 25 आया। ठीक है, n 50 आया था तो n/2 कितना हो गया था? 25। और सी एफ कितना हमने माना था? 13 माना था ना, तो यहाँ पर लिख देंगे 13। ठीक है, और बटे में कितना हो जाएगा? यहाँ से 20। ठीक है, और एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पर हो जाएगी आपकी 15 हो जाएगा। ठीक है, सारी चीजें वहां से देख लो एक बार, सही सही रखे हैं कि नहीं रखे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो जरूर इधर उधर हुआ होगा। हाँ, देखेंगे एफ की वैल्यू 20 है। ठीक है, यल की वैल्यू 40 है। एक पेज ज्यादा हो गया क्या? ये हो गया 40। ठीक है, ये हो गया 20 हो गया। ठीक है, ये तो 15 था पहले से ही मालूम है। ठीक है, और 25 13 देख लेंगे एक बार। 25 ठीक है यहाँ पर आया है, और 13 जो सी एफ की वैल्यू आई है। सब कुछ सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से सॉल्व कर लो, आंसर मिल जाएगा हम लोग को। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 40 ये हो जाएगा, प्लस इनको घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा? ये हो जाएगा 12, और बटे में 20, और गुड़े कितना है? 15 है। काट पीट कर दो। ठीक है, 5 से काटेंगे, 5 दिया 15, 5 चौका 20, 4 केम 4, और 4 तीन कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यानी कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40 प्लस 3, यानी कि कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 43। ठीक है, कितना हो जाएगा? 43 हो जाएगा। तो 43 हम लोग का क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर मिल जाएगा। ओके, क्लियर है इतना? यहाँ देखेंगे एक 3 छूट रहा था, तो 3 का कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। आंसर गलत आ रहा था शायद, तो कितना हो जाएगा? ये होगा 49 होगा। अभी तो आंसर ही गलत हो जाता है ये। ठीक है, 49 आएगा इसका आंसर। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ फिर हम लोग। देखिए इसमें क्या कह रहा है? निम्नलिखित आंकड़ों से माध्यिका वर्ग, उसके बाद में क्या कह रहा है? माध्यिका की गणना कीजिए। आपको माध्यिका वर्ग भी बताना और माध्यिका की गणना भी करनी है। यहाँ पर आपका वर्ग अंतराल दिया गया है, और यहाँ पर दिया गया है आपका
बारंबारता दिया गया है। ओके, तो इसको चलो हम लोग चार्ट पे बनाते हैं, ठीक है, संचयी बारंबारता के साथ में, उसके बाद में सॉल्व करेंगे। ये देखिए क्वेश्चन 19 में आया, 22 में आया, 23 में आया, 24 में आया, मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन जरूर से जरूर आप लोग सॉल्व करिएगा। यहाँ पर वर्ग अंतराल हो गया 10 से 20, 20 से 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ये सारी चीजें हो गई है। ठीक है, बारंबारता जो दिया गया था, ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है 5, 15, ठीक है, 30, उस 8, उसका अंदर कितना दिया गया, 2 दिया गया। ठीक है, सबको जोड़कर लिखेंगे कितना आ जाएगा 60, और 60 आने के बाद में n/2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60/2, यानी कि कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, पहले वाला सेम सेम ऐसे लिख देते हैं हम लोग, इसको एज इट इज ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अगली बार क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अगली बार इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 50 हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अगली बार इन चारों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 58, यहाँ पर रखेंगे। अगली बार इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60, और यहाँ पर इसको रख देंगे हम लोग। ओके, इतनी बात क्लियर है सबको। अब इतना सारा चीज हो गया। ठीक है, तो यन भी मिल चुका है। अब यन आया कितना, 30, तो संचयी बारंबारता में देखेंगे 30 कहाँ पर हम लोग को मिलेगा। ठीक है, तो 30 कहाँ पर मिलेगा, इस 50 वाले में 30 मिलता है। ठीक है, इसमें मिलेगा आपको 30। ठीक है, क्योंकि ये तो 20 दिया गया है, 20 से कम ही मिलेगा। यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, 30 मिलेगा। ठीक है, 30 मिल जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, जो माध्यिका वर्ग होगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माध्यिका वर्ग। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माध्यिका वर्ग। इसको याद रखेंगे। तो यफ कहाँ से मिलता है, जो आपका यफ दिया गया है, ठीक है, वो मिलता है आपको इसमें से। ठीक है, जो संख्या दी गई है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30, यह बराबर। ठीक है, ये बराबर कितना हो गया, 30 हो गया। अब आगे क्या करना आपको, यफ हो गया, ठीक है, सी एफ निकालना होता है। ठीक है, तो माध्यिका जो वर्ग आई है उससे ठीक ऊपर संचयी बारंबारता लिया जाता है, तो सी एफ कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 हो गया। एच की वैल्यू देखना चाहें तो एच बराबर कितना हो जाएगा, ये दोनों में डिफरेंस देखेंगे, 10 10 का चल रहा है, हर जगह 10 10 का चल रहा है, 10 हो गया। ठीक है, कुछ और बच रहा है, n/2 भी निकाल लिया हमने, सी एफ भी निकाल लिया, एच भी निकाल लिया, सारी चीजें हो गई हैं। ठीक है, यल नहीं मिला है ना, यल कितना हो जाएगा, यहाँ से देख लो एक बार। यल बराबर, यहाँ से छोटा कौन है इसमें से, 20 छोटा, तो 20 हो जाएगा हम लोग का यल। ठीक है, सारी चीजें उठा करके क्या करो, फार्मूले में रखो, उसके बाद में आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। ओके, तो चलो रखते हैं फार्मूले में। फार्मूला लगाएंगे क्या, माध्यिका का, माध्यिका बराबर होता है आपका यल प्लस n/2, एक मिनट रुकेंगे, यहाँ पर चल नहीं रहा क्यों, n/2, उसके बाद क्या होता है माइनस में, मैं ठीक से ही लिख दे रहा हूँ इसको, n/2 माइनस में सी एफ अपान एफ, और इंटू में कितना होता है, एच होता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना, फार्मूला नहीं याद रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा। यल की वैल्यू कितनी आई है, शायद आया आपका 20। ठीक है, 20 आया है, यल आया है। ठीक है, यन कितना आया है, 30 आया, n/2 30 आया है। तो 20 और 30 हम लोग रख लेते हैं पहले, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, प्लस का साइन लगाओ, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 माइनस, ठीक है, सी एफ रखना है। एच की वैल्यू तो अभी थोड़ी देर पहले मुझे याद है 10 है, तो यहाँ पर मैं 10 रख दे रहा हूँ। दो वैल्यू छूट रही है, ठीक है, तो उन दोनों को उठा करके रख देते हैं, सी एफ और एफ। सी एफ कितना आया है, 20 आया है, और एफ कितना आया है, 30 आया है। ठीक है, तो 20 30 रख दो भाई, यहाँ पर हो गया 20, और यहाँ पर कितना हो गया, ये हो गया 30 हो गया। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसके बाद हम लोग, इक्वल टू का साइन सीधे ही सीधे में लगाना आप लोग। अब देखिए जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, इधर थोड़ा सा मैं कर दे रहा हूँ इसको, 20 प्लस ऐसे ही रहने दो। ठीक है, और यहाँ से घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा हम लोग को, 10 मिल जाएगा। ठीक है, गुणे 10, और बटे में कितना, 30 है। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो काट सकते हैं। ठीक है, बचे के कितना, 10/3, और कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 प्लस इसको भाग लगा दीजिए। ठीक है, भाग लगाएंगे किसमें, 10 में 3 से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। ठीक है, एक आएगा, दशमलव लगाएंगे, 3 3 3 3 ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3.3333। ठीक है, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 23.33 बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन करना था। उम्मीद है आपको माध्यिका निकालना एकदम अच्छे तरीके से आ गया होगा। चलो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, 20 में आया है, 24 में आया, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है आपके एग्जाम का। ठीक है, कह रहा निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक, ठीक है, इतना है। ठीक है, यदि बारंबारता का योग 100 है तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यक्स और वाई भी होना चाहिए ना, छूट रहा वाई, वाई को रखो यहाँ पर, यक्स यहाँ पर दिख रहा, वाई यहाँ पर दिख रहा है, इसका आपको मान निकालना है। ये वर्ग अंतराल दिया गया है,
ये आपका दिया गया है, बारंबारता दिया गया है। ठीक है, तो इसका संचयी बारंबारता निकालने के बाद में इसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। चलिए देखते हैं इसको अगले पेज पे। तो देखिए यहाँ पर आपका हो गया वर्ग अंतराल, ठीक है, जो कुछ दिया गया था वैसे लिख दिया हमने। बारंबारता यहाँ पर दिया गया था, ठीक है, संचयी बारंबारता यहाँ पर लिखा गया। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, इनको जोड़ते हुए चलते हैं, आगे बढ़ते हुए चलते हैं, इस तरह से लिखते हुए चले जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो सारी चीजें दी गई हैं उनको भी हम लोग एक बार यूज कर लेते हैं। जैसे बारंबारताओं का योग का कितना दिया गया, 100 दिया गया। ठीक है, बारंबारता का योग जो दिया गया कितना, 100 है। आगे बढ़ेगा ये थोड़ा सा तो अच्छा रहेगा। यह है बारंबारता, ठीक है, इसका योग कितना दिया गया, 100 दिया गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 100। ये हो गया, लेकिन से ये 100 दिया गया है, वास्तव में जोड़ने पर कितना आएगा ये जानना जरूरी है। ठीक है, तो एक बार इसको जोड़ करके हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो चलो जोड़ लेते हैं, देखेंगे कितना हो जाएगा। 5 और 2 7, ठीक है, और 7 2 9 और 10 कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 19 हो जाएगा। और 19 एक 20, 10 30, 6 36, 36 और 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 46। 46 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 46 4 कितना आएगा, ये 50 हो जाएगा। 50 और 10 60 और 60 और 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 66 हो जाएगा। 66 10 कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। एक बार फिर से आप लोग जोड़ लेंगे, 76 ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये, या तो पेयर बना करके देख लें, 4 यहाँ से, और ठीक है 7 4 11 हो गया। 11 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, यहाँ तक कितना आ गया, 20 आ गया। ठीक है, पेयर बना करके आराम से जोड़ सकते हैं, 20 यहाँ पर आ गया है। ठीक है, 20 20 40 हो गया। अब इसके बाद में कितना कर सकते हैं, यहाँ से जोड़ना चाहे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, कितना लिखा गया, 17। 17 और 2 19 हो जाएगा। 19 और 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 29 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 20, यहाँ 20, यहाँ 29 हो गया। और यहाँ पर कितना लिखा गया, 7 जोड़ लिखा गया। सबको फिर से जोड़ लो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7 और 9 कितना हो जाएगा, 9 1 10, 6 16 का 6 एक कैरी हो जाएगा। उसके बाद में जोड़ेंगे 2 2 4 2 6 और एक कितना 7 हो जाएगा। बिल्कुल सही है। और यहाँ पर यक्स छूट रहा था, वाई छूट रहा है, मतलब यक्स प्लस वाई होगा, और प्लस में कितना आएगा, 76 आएगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, इतना आया है ये बारंबारता वाले से। ठीक है, तो ये एक प्रकार से आपका समीकरण हो जाएगा, यक्स प्लस वाई और प्लस 76 इक्वल टू 100। ठीक है, इसको अगले पेज पर हम लोग कर लेते हैं। कितना आया है, 100 प्लस 100 इक्वल टू यक्स प्लस वाई प्लस 76। ठीक है, इसको इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 माइनस 76 इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब इसको घटाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 26 इक्वल टू एक्स प्लस वाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 26 इक्वल टू एक्स प्लस वाई हो जाएगा। 26 नहीं 24 होगा जी, ये कितना होगा, 24 होगा। इसको मान लेंगे हम लोग कौन सा, पहला समीकरण, और यहीं पर क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे। चल ही नहीं रहा ये क्यों, ये हो गया पहला समीकरण, और इसको यहाँ पर क्या करो, छोड़ दो। आगे का जो प्रोसेसर है, ठीक है, उसको भी करेंगे हम लोग। क्या निकालेंगे, अब हम लोग फार्मूले से संचयी बारंबारता को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये टोटल क्या दिया गया है, आपका संचयी बारंबारता दिया गया है। अब देखिए n की वैल्यू 100 है, तो n/2 निकालेंगे तो कितना आएगा, 50 आएगा। ठीक है, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ये काम का नहीं था, जोड़ने के लिए किया गया था। अब आगे थोड़ा सा यहाँ ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। ओहो, देखिए n की वैल्यू कितनी आई है आपकी, 100, तो 100 का आधा कितना हो जाएगा, 50। अब देखेंगे 50 संचयी बारंबारता वाले में कहाँ पर मिलेगा। तो देखिए ये 36 प्लस एक्स लिखा गया, और ये कितना लिखा गया है, आपका लिखा गया है 56 प्लस एक्स लिखा गया। ठीक है, तो 50 हो ना हो क्या होगा, यहीं पर आपको मिलने वाला है। ठीक है, क्या मिलेगा, यहीं पर मिलेगा आपको। ठीक है, इसी के बीच में आएगा आपका। अब अगर जो 50 यहाँ पर मिला, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका माध्यिका वर्ग वाला हो जाएगा। ठीक है, मतलब माध्यिका वर्ग कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो छोटा होता है वो क्या होता है, यल मिलता है। ठीक है, तो जो 500 लिखा गया है ये तो हो जाएगा यल हमारा। ठीक है, उसके बाद में यफ क्या हो जाएगा, ये जो 20 दिया गया है ये क्या हो जाएगा, हमारा यफ हो जाएगा। ठीक, अब संचयी बारंबारता का जो सी एफ होता है, ठीक है, इससे ऊपर वाला आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से इससे ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा सी एफ। सी एफ कितना हो जाएगा, 36 प्लस एक्स हो जाएगा। सारी चीजें मिल गई हैं, एच नहीं मिला है, एच देखेंगे इनके बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, चल रहा 100 का, तो एच बराबर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये सारी चीजें उठा करके आपको फार्मूले में रखना है, देन उसके बाद में आराम से आपको आंसर मिल जाएगा।
ओके, एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। n कितना था, 100 था, 100 का आधा कितना होगा, 50, तो 50 कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, हमें 56 प्लस x में मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। तो इसके सीध में आएंगे तो हमें क्या मिलेगा, यफ मिलेगा। ठीक है, और इसी के सीध में जाएंगे तो हम लोग को मिलेगा माध्यिका वर्ग मिलेगा। क्या मिलेगा, माध्यिका वर्ग। ठीक है, तो माध्यिका वर्ग कितना हो जाएगा, 500 से कितना हो जाएगा, 600। तो यहाँ पर यल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो सबसे छोटा दिया गया यल बराबर कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। अब आता सी एफ। सी एफ क्या होता है, जो आपका माध्यिका वर्ग आया उससे ठीक ऊपर वाले संचयी बारंबारता। ठीक है, तो क्या होगा, संचयी बारंबारता तो यही दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 36 प्लस एक क्या हो जाएगा, सी एफ हो जाएगा। सारी चीजें मिल गई हैं। ठीक है, अब इनको क्या करेंगे, उठा करके हम लोग फार्मूले में रखेंगे। फार्मूला एक बार आपको फिर से लिखना पड़ेगा, क्या होता है, माध्यिका बराबर। ठीक है, फार्मूला जरूर से जरूर याद रखिएगा, नहीं याद रहेगा तो क्वेश्चन शायद आपसे सॉल्व ना हो। माध्यिका बराबर होता है यल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू में एच। ठीक है, एक बार चेक करके बताओ क्या फार्मूला सही है आप लोग बच्चों। यल की वैल्यू कितनी आई है, मैंने देखा वहां पर 500 था, तो 500 यहाँ पर हो जाएगा, प्लस में n/2 कितना आया था, 100 आया था ना, 100 का आधा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। माइनस में सी एफ कितना आया था, एक बार देखना पड़ेगा। सी एफ कितना है, 36 प्लस एक्स है। ठीक है, और ई एफ कितना है, 20 है। सी एफ है 36 प्लस एक्स, और जो आपका दिया गया है एफ कितना था, ये था 20, तो यहाँ पर हमने रख दिया 20। एच की वैल्यू कितनी थी, 100, तो यहाँ पर रख लो 100 भाई। और माध्यिका कितना निकला था, वहां पर कुछ दिया गया था पहले से बच्चों, एक बार आपको देख करके रखना पड़ेगा क्वेश्चन से। माध्यिका इसका दिया गया 525 दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, कितना लिखा गया, 525 लिखा गया है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 525 हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ तो बच नहीं रहा, केवल कैलकुलेशन है, कर लो जल्दी जल्दी से। जीरो से क्या हो जाएगा, एक जीरो कटेगा, दो से काटेंगे कितना हो जाएगा, 5 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, कितना आ गया, 5 आ गया। अब चल क्या रहा है देखेंगे, यहाँ पर लिखा गया 525। ठीक है, इक्वल टू 500। ठीक है, यल की वैल्यू जो थी प्लस, यहाँ से इसको घटाएंगे, 36 4 40 होता है ना, तो ये हो जाएगा 14, प्लस में कितना हो जाएगा, एक्स। ठीक है, और इसमें किसका गुणा है, इसमें गुणा है आपका 5 का है। ठीक है, 500 इधर भेजेंगे, घट जाएगा, घटाने पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, बाकी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 पंचे ये हो जाएगा 70, 14 पंचे कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। भाई यहाँ पर कुछ छूट रहा था क्या, 36 ये सी एफ आया था तो यहाँ पर माइनस हो रहा था, ये थोड़ा सा छूट रहा है, क्योंकि सी एफ की वैल्यू 36 एक प्लस एक्स था, तो गुणा होगा तो ये भी तो माइनस में होगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा आप लोग एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पर गलती आपसे हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या आएगा, ये माइनस में आएगा। अभी ये प्लस में आया तो मुझे याद आ रहा है, ठीक है, कुछ जरूर गलत हो रहा है। यहाँ पर माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर भी माइनस होना चाहिए, क्योंकि आंसर तो माइनस में आएगा कभी नहीं। ठीक है, ये हो गया। अब 70 को इधर भेजेंगे तो क्या होगा, घटेगा जा करके, यानी कि कितना हो जाएगा, 25 माइनस में 70 इक्वल टू माइनस का 5x हो जाएगा ये। ठीक है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। मैनेज करेंगे, देखेंगे, बताएंगे क्या क्लियर दिख रहा है एकदम अच्छे तरीके से। इतना हो गया। अब देखिए इसको घटाना है। ठीक है, तो घटाने पर कितना मिल जाएगा, ये आपका मिल जाएगा, 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा यहाँ पर। और ये कितना है आपका, 6, 6 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4, यानी कि 45। ठीक है, माइनस में आएगा, इक्वल टू कितना, माइनस का 5x। ठीक है, अब आगे क्या करना, इसको काट देना, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 45, और बटे में कितना हो जाएगा, 5, भाग लगाएंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, कितना हो जाएगा, 5 9 45 आ जाएगा। ये हो गया आपका x का वैल्यू। ठीक है, y का मान अभी भी नहीं मिला है, तो समीकरण एक का यूज कर लो। ठीक है, लिखेंगे क्या, x का मान समीकरण एक में रखने पर, जब समीकरण एक में रखेंगे तो कितना लिखा गया है, 24 प्लस एक्स की जगह पर कितना हो जाएगा, इक्वल टू का साइन है, 9 प्लस वाई। ठीक है, एक्स की जगह पर हमने क्या रख दिया है, 9 रख दिया है। अब इसको इधर भेजेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा,
24 और माइनस में 9। ठीक है, घटा लो और बता दो कितना हो जाएगा। घटाएंगे ये हो जाएगा आपका 15। 15 5 20 4 कितना होता है 24। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 15 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना था। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। एनसीईआरटी के आपके क्वेश्चन है, ठीक है, 20 और 24 में आया है, तो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है ही। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। यहाँ पर देखेंगे सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, आपके बुक का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, उसी तरह का है। 0 से 10 दिया गया, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। ठीक है, यहाँ पर बारंबार था 5 x 20 15 y और कितना दिया गया 5, इनका योग कितना दिया गया 60 दिया गया। ठीक है, सबको जोड़ेंगे तो वैसे कितना आएगा, ये आएगा आपका, जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, इन दोनों को मिला करके 20 20 40 और 5 कितना हो जाएगा 45। यानी कि कितना आ रहा है, ये आ रहा 45 और प्लस में यहाँ पर यक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना है, इनका जोड़ने पर ये 60 पहले से दे रखा, तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा ये। इसी तरह से तो क्वेश्चन होना चाहिए। ये पूरा क्वेश्चन नहीं दिया गया, क्या लग रहा है इसका। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके बाद में संचयी बारंबारता निकालेंगे। संचयी बारंबारता, ठीक है, कैसे निकालेंगे, इन सबको जोड़ करके निकालेंगे। अगले चार्ट में मैं दिखा दे रहा हूँ। इसका माध्यक जो दिया गया है, दिया ही नहीं गया है। ठीक है, शायद क्वेश्चन में छूट गया है, और कितने कितने सन में आए ये भी छूट रहा है। तो इसलिए आप लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो घर पे जरूर से जरूर ट्राई करिएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ही पूरा नहीं है तो आंसर लगाने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। यहाँ पर बारंबारता दिया गया, संचयी बारंबारता निकालेंगे। ये कितना आया है आपका, आया 45 प्लस यक्स और प्लस में कितना वाई बराबर में 60। ये पहला आप लोग का समीकरण हो जाएगा। इसको सॉल्व करके थोड़ा सा यक्स प्लस वाई और ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। इसको मान लेंगे पहला समीकरण। बाकी यहाँ से संचयी बारंबारता वगैरह निकाल करके आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 60 आया, 60 का आधा कितना होगा 30। 30 कहाँ पर मिलेगा आपको, यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, इसके बीच में आपको 30 मिल जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ पर हो जाएगा, उसके बाद सी एफ इसका कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा। देन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, चलो अब हम लोग बहुलक के क्वेश्चन को कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया गया है, एक सारणी दी गई है। कह रहा निम्नलिखित आंकड़े 22 5 बिजली उपकरणों यानी कि 225 उपकरणों के प्रतिक्षेपित जीवन काल घंटों में सूची देते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है, ये घंटे में आपका दिया गया वर्गांतराल और नीचे दिया गया बारंबारता। ठीक है, इसका क्या कह रहा है, आपको बहुलक निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, 19 का क्वेश्चन है और 23 का क्वेश्चन है। ठीक है, 2019 और 2023 में पूछा गया एनसीईआरटी का आपका क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोग के लिए। तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पर बहुलक वर्ग। ठीक है, बहुलक वर्ग कैसे निकालते हैं, जो बारंबारता दिया गया है इसमें सबसे ज्यादा कौन है, तो आप लोग कहेंगे यहाँ पर जो लिखा गया है 61, ये सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो आपका बहुलक वर्ग कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा बहुलक वर्ग। ठीक है, कभी कभी आपके एग्जाम में, ठीक है, एक नंबर में पूछ लेता है, एसएसआरटी दे लेगा, कहेगा बहुलक वर्ग बताइए। ठीक है, तो जिसकी बारंबारता ज्यादा होती है वही क्या होता है, बहुलक वर्ग। कितना हो जाएगा 60 से 80 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया। तो यहाँ पर आपको निकालना पड़ता है यल। ठीक है, सारी चीजें निकालनी पड़ती है। एक बार मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ, क्योंकि फार्मूले में जो जो चीजें हैं वो निकालनी पड़ेंगी। ठीक है, बहुलक निकालने के लिए। ठीक है, तो बहुलक का फार्मूला क्या होता है यहाँ पर लिखेंगे आप लोग, याद भी होगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको निकाला है। बहुलक इक्वल टू होता है यल प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और नीचे कितना हो जाएगा यहाँ से 2F1। ठीक है, माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, और इनटू में कितना H होता है। ठीक है, ये फार्मूला आपको जरूर से जरूर याद करना ही पड़ेगा। नहीं याद है तो क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आपको होगा जरूर से जरूर। ठीक है, मैं इसको इधर कर दे रहा हूँ, बाकी कैलकुलेशन हम लोग करेंगे इधर। इसका कैसे होगा, ध्यान से देखिए आप लोग। सबसे पहले यल की वैल्यू निकालना होगा। तो यल कितना होगा, जो आपका बारंबारता मिलता है, ठीक है, उसका यहाँ पर छोटा जो है वही हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, यल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 60। ठीक है, आगे प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा लो, ब्रैकेट है, ब्रैकेट बंद कर लो। इसके बाद में F1 F0। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो मिला है, ठीक है, जी आपका बहुलक वर्ग है। ठीक है, ये क्या होता है आपका F1 होता है। ठीक है, F1 होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, F1 कहते हैं। ठीक है, याद करिएगा F1। ठीक है, इससे पहले कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा F0 और ये क्या हो जाएगा F2 हो जाएगा। 0 1 2 गिनती गिनते हैं ना, 0 1 2 कैसे पता चलेगा कहाँ जीरो होगा कहाँ काउंट होगा, तो जो बहुलक वर्ग हो जाएगा वो 1 होगा, बाकी उससे पहले 0, उसके बाद में कितना होगा 2 हो जाएगा। तो F1 की वैल्यू कितनी रखेंगे हम लोग, यहाँ पर रखेंगे 61। ठीक है, माइनस में जीरो की वैल्यू कितनी है, F0 कितना है 52।
रखेंगे यहाँ पर 52, ब्रैकेट है क्लोज कर लेंगे, 2f1, ठीक है 2f1, तो यक्स का कितना होगा, दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 और 6 दुना कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा ये, यानी कि 222 में डायरेक्ट गुणा करके रख दिया हूँ, माइनस कितना है f0 52, उसके बाद कितना है प्लस, ठीक है प्लस नहीं फिर से माइनस है, माइनस कितना है f2 यानी कि 38, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए किसी को भी। अगर जो इतनी बात में दिक्कत नहीं है तो एच की वैल्यू रख लो, एच क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 20 का, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 20, ठीक है। अब कुछ बचा नहीं है, केवल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कर लो, आंसर तुरंत मिल जाएगा। ओके चलो करते हैं कैलकुलेशन, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा 60 प्लस, ठीक है इनको आपको क्या करना है, घटाना है, ठीक है घटाने पर कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा 9, ठीक है। नीचे कितना आएगा, ये लिखा गया है 122 और ये दोनों माइनस है, ठीक है तो माइनस वाला जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 38, 2 40 हो जाएगा, 40 और 50 कितना हो जाएगा 90, यानी कि 222 में से क्या करना है, 90 घटाना है, 9 3 12 होता है, यानी कि कितना आ जाएगा 32, 32 आ जाएगा। यहाँ पर मैं एक लाइन शॉर्ट करके 32 डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। 20 बच रहा तो 20 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान कर लो, 4 से कटेगा, 9 से काटो, 9 एक 9, 36 लिखा नहीं गया 32 लिखा गया, ठीक है 36 होता तो कटता, 32 लिखा गया। 4 से काटेंगे सबसे पहले हम लोग, 4 पंचे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है कितना हो जाएगा 4 पंचे 20 हो जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 4 अट्ठे 32 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, ठीक है। इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 60 प्लस 9 पचे 45 और बटे में कितना 8, इन दोनों का भाग लगाना पड़ेगा। भाग कहाँ पर लगाएं, अगले पेज पर कर लें, क्या 45 भाग में 8 करना है, कितना है यहाँ से हो जाएगा 8 से भाग लगाना है किसमें, 45 में, ठीक है। कितनी बार जाएगा, 8 पंचे 40, ठीक है दशमलव लगाएंगे, ठीक है जीरो आराम से बढ़ा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 सत्ते 56 होता है, ज़्यादा हो जाएगा, 8 छक 48, ठीक है 48 हो गया, 2 आ गया, दशमलव लगा जीरो बढ़ा सकते हैं, 8 दुनाए 16, यानी कि ये आ रहा 5.62, ठीक है 5.62 आ रहा है। आगे मन करेगा एक डिजिट और लेकर जा सकते हैं, 8 दुनाए 16 हो गया, 4 आ गया था, ठीक है ये 40 हो गया, ठीक है। अच्छा कट जाएगा ना, 8 पंचे 40 हो जाएगा ये, ठीक है। भाग वगैरह देख लीजिएगा एक बार मन करेगा तो ये भाग देने पर कितना है, ये 60 था और इधर भाग देने पर आया कितना, ये आया है आपका 5.62, ठीक है आगे भी कोई संख्या थी, ठीक है तो उसको भी लिख लेंगे। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है जोड़ने पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 65.62 ठीक है। सॉरी बच्चों, तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन आपको करना था, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ओके एक बार स्क्रीनशॉट करना होगा तो एक बार स्क्रीनशॉट कर लेंगे, ठीक है क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, ठीक है लेकिन से आप लोग समझेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं इसको। एक और क्वेश्चन करते हैं चलो, ये तो हो गया काम रफ का, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसमें भी क्या कह रहा है, आपसे बहुलक निकालने के लिए कह रहा है, क्या निकालने के लिए कह रहा है, बहुलक निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो फार्मूला याद करो, तुरंत आंसर लेकर जाओ, ठीक है। सबसे ज्यादा इसमें कौन सा होगा, 8 है, ठीक है तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3 और 5 जो दिया गया है बहुलक वर्ग हो जाएगा, ठीक है। इसमें यल पूछा जाएगा तो यल कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ये आपका होता है F1, ठीक है। इधर क्या होगा F0 और इधर क्या होगा F2 होगा, 0 1 2, ठीक है। याद करने का मैंने तरीका बता दिया, ये कितना होगा, इनके बीच में डिफरेंस देख लेंगे एक बार, कोई दिक्कत ही नहीं है। फार्मूला क्या होता है, बहुलक बराबर होता है यल प्लस, उसके अंदर कितना होता है F1 माइनस F0, F1 माइनस F0, ठीक है। और इसके बटे में कितना होता है 2f1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू में कितना होता है H होता है। फार्मूला जरूर से जरूर आप लोग याद रखिएगा, गलत नहीं होना चाहिए। अब सारी वैल्यू उठा करके इसमें रख दो, आंसर आराम से मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसको साइड में कर दे रहे हैं हम, कैसे रखेंगे वैल्यू देखिए ध्यान से, यल की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पर हमने रख दिया 3 प्लस F1 ढूंढो कितना है, F1 है 8 तो हो जाएगा 8 माइनस में कितना हो जाएगा 7, ठीक है जीरो वाली वैल्यू। नीचे यहाँ पर कितना हो जाएगा 2f1, ये कितना दिया गया 8, 8 का गुणा करेंगे तो 8 गुना 16 हो जाएगा, ये माइनस में F0 7 है और F2 कितना है 2 है, ठीक है। एच का गुणा भी लगाना है इन दोनों
के बीच में डिफरेंस 2 का चल रहा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आगे 3 प्लस यहाँ से देखिए घटाएंगे 1 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 7 2 9, और 16 जब 9 में से घटाएंगे कितना बच जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, 9 7 16 होता है। ठीक है, और गुणे 2 चल रहा, 2 चलने दो। ठीक है, बाकी कुछ करना नहीं है, जोड़ घटाना है, घटा लो, जोड़ घटा लो। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा 3, और इसका गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/7 हो जाएगा। ठीक है, बाकी भाग करना है और सॉल्व कर लेना इसको। ठीक है, मन करे भाग कर लो, या तो एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लो। तो कितना हो जाएगा, 7 3 का 21, 21 और 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 23, और बटे में कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। भाग लगाएंगे कितना हो जाएगा, 7 3 का 21। ठीक है, ये हो गया 21, 2 बचा। ठीक है, अब दशमलव लगाएंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि 20 हो जाएगा ये। ठीक है, अब कितनी बार जा सकता है, 7 दूना 14, 14 और 6 बचा, यानी कि 60 हो गया। तो कितनी बार जाएगा, 7 सते 49। ठीक है, 7 अठे 56, 8 बार जा सकता है, 56। 4 बचा, यानी कि 40 हो गया। 7 से फिर से भाग लगाएंगे, 7 कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, 7 पचे 35। ठीक है, ठीक है, इस तरह से आपका लगभग में ये आंसर मिल जाएगा। ओके, मन करेगा आगे भी भाग लगा करके देख लीजिएगा आप लोग। ओके, तो इस तरह से इसका भी आप लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं। 20 में आया, 22 में आया, 23 में आया, 24 में आया, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, जितने सेट बनते हैं सब सेट के लिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और शायद ये आपके एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन होगा। देखिए ये क्वेश्चन, ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, बहुलक वर्ग, केवल कह रहा है बहुलक वर्ग निकालने का, मतलब 1 नंबर का क्वेश्चन था ये। ठीक है, 22 में आया, 23 में आया, 24 में आया। ठीक है, तो बहुलक वर्ग क्या होगा, सबसे ज्यादा इसमें 17 दिया गया, तो 17 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बहुलक वर्ग कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 12 से 16 हो जाएगा। ठीक है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसका बहुलक आप लोग निकाल कर बताएंगे। ठीक है, बहुलक वर्ग तो मैंने बता दिया, बहुलक निकाल करके सभी बच्चे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। ओके, तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आज का ये सेशन आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा होगा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और अपने दोस्तों के पास में जरूर से जरूर शेयर भी करिएगा। ठीक है, और अगर जो आपको कोई दिक्कत है किसी क्वेश्चन में, तो कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर कहिएगा। बाय बाय प्यारे बच्चों।